आज जानते हैं शमी का वृक्ष के बारे में। शमी वृक्ष और उसके विवाह संयोगी मंदर वृक्ष कैसे बने। एक ब्राह्मण ऋषि औरव की पुत्री थी शमी। उसके विवाह ऋषि धौम्य ऋषि के पुत्र मंदर से हुआ था। मंदर शिक्षा अध्ययन के लिए आश्रम चले गए थे। जब वे शिक्षा प्राप्त कर लौटे तो साथ में अपनी पत्नी शमी लेकर भृशुंडी ऋषि के आश्रम से गुजर रहे थे। भृशुंडी ऋषि का वरदान था कि वे गणेश सदृश रूप धारण कर सके। मंदर शमी ने उस रूप को देख हंसी उड़ाई। इस पर ऋषि क्रोधित हुए और दोनों को श्राप दिया, तुम दोनों ऐसे वृक्ष बन जाओ जिनके पास पशु पक्षी न आए। बाद में आराधना तपस्या द्वारा गणेश भगवान ने वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। इस प्रकार शमी वृक्ष और मंदर वृक्ष पूजनीय बन गए। शमी वृक्ष का शिव, शनिदेव और पूजा संबंध क्या है। शमी वृक्ष को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही आस्था ये भी है कि शमी वृक्ष से भगवान शनिदेव का भी संबंध है। शमी वृक्ष की पूजा से शनि दोष का शमन माना जाता है, इसीलिए पूजा में शमी के पत्तों का उपयोग विशेष होता है। उदाहरण के स्वरूप में सोमवार के दिन जो शिव को समर्पित करते हैं, शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। क्यों लगाए शमी का पौधा। वास्तु शास्त्र में शमी पौधा घर में लाभकारी माना गया है, विशेष रूप से शनि दोष, साढ़े साती इत्यादि स्थितियों में। धार्मिक दृष्टि से शमी का पौधा वृक्ष लगाना, उसकी पूजा करना, इसके घर के बाहर बालकनी या गेट पास में रखना शुभ माना जाता है। शमी वृक्ष शामी पत्र को शिवलिंग पर रोज चढ़ाने के धार्मिक आध्यात्मिक लाभ बताए जाते हैं। शमी के पत्ते पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से अहंकार, नकारात्मक भाव, मन की अशांति कम होने का ऐसा माना जाता है। शमी पत्र को शिव के प्रिय ऑफरिंग्स में गिना गया है, जैसे कि श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष अनुसार इन्हें शनि दोष, पितृदोष, ग्रह इन सभी को शांत करने में सहायक माना गया है। पौराणिक रूप से शमी पत्र को शक्ति, विजय और धर्म की रक्षा से जोड़कर देखा गया है, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाई गई। तो किन बातों का ध्यान रखें। किसी भी पूजा विधि को सिर्फ औपचारिकता में न करें, भाव, भक्ति, समर्पण सबसे जरूरी है। शमी पत्र चढ़ाना यदि सिर्फ दिखावे का हो तो गहराई नहीं आती और वो भक्ति फलित नहीं होती। ये फलित होना एक विश्वास परक अभ्यास है। सभी परिणाम व्यक्तिगत श्रद्धा, मनोभाव और कर्म स्थिति पर निर्भर करते हैं। शमी पत्र कहीं भी कभी भी चढ़ा देना ठीक नहीं कहा गया है। आयोजन, दिन, समय और मन की शुद्धता को भी महत्व दिया गया है। शमी पत्र चढ़ाने का उद्देश्य क्या है। मन से अहंकार हटाना, भगवान का जो प्रतीक है समर्पण बढ़ाना और जीवन में धर्म शांति की ओर बढ़ना। यदि आप रोज ये अभ्यास करें शुद्ध मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो भगवान और भक्त के संबंध को मजबूत कर सकता है और आंतरिक शांति विकास में सहायक हो सकता है। तो जानते हैं कब, कैसे और किस समय शमी के पत्र को चढ़ाना चाहिए, जिसे शमी कहा जाता है। शनिदेव और शमी वृक्ष का संबंध क्या है, ये भी जानते हैं। शनिदेव शनि ग्रह के देवता के प्रिय वृक्षों में से शमी को माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को शनि दोष जैसे साढ़े साती, ढैया हो रहा है तो शमी वृक्ष लगाने या उसकी पूजा करने से लाभ मिल सकता है। शमी वृक्ष को सुरक्षा, स्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा आदि के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तो सावधानियां क्या आपको करनी है। वृक्ष को घर के भीतर अंदर कमरे में लगाने की बजाय घर के बाहर बालकनी, टेरेस या गार्डन में लगाना सब उत्तम माना गया है। पूजा विधि में शनिवार, शनि दिवस को शमी वृक्ष की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि यह एक पूरक उपाय है, उसका अर्थ नहीं कि सभी शनि दोष खत्म हो जाए। श्रद्धा, भक्ति और उपाय के साथ करना चाहिए। हाँ, घर में शमी पौधा लगाने से राहुरी तौर पर शुभ माना गया है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि श्रद्धा आधारित उपाय है। साथ पौधे की देखभाल, स्थान और मनोभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी चीज लेकर गए, भगवान पे बिना भाव के चढ़ा दिए, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, वो बस आपके मन की तसल्ली है। घर में शमी लगाना क्यों शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि शमी पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, समृद्धि और शांति लाने में सहायक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में शमी को विजय, रक्षा और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना गया है। उदाहरण, अर्जुन ने अपने हथियार शमी वृक्ष में छुपाए थे। कुछ स्तोत्र में यह कहा गया है कि शमी पौधे को घर में लगाने से घर परिवार में संकट समय में भी स्थिरता और आशा बनी। किन बातों का ध्यान रखें। पौधा सिर्फ नाम का नहीं, स्वस्थ होना चाहिए। दुर्बल, मुरझाया हुआ पौधा शुभ नहीं माना जाता।
पौधे का स्थान सही चुनना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बहुत अंदर कम प्रकाश में रखना या कमरे में अत्यधिक ठंडी गंदी जगह पर रखना ठीक नहीं माना जाता। ये उपाय अनिवार्य नहीं बल्कि एक मदद का उपाय है। इसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ पौधा लगाना ही सब समस्या खत्म कर देगा। साथ में मन शुद्धि और धर्म चलन श्रद्धा भाव भी बहुत जरूरी है। उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको बहाव का भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसको आप समझिएगा। वास्तु अनुसार सुझाव वैद्य दिशा के रूप में दक्षिण पश्चिम या पश्चिम योग मानी जाती। कुछ स्तोत्रों में ये कहा गया है कि उत्तर या पूर्व दिशा में भी रखना सही है, जहां पौधे को पर्याप्त प्रकाश मिल सके। लेकिन उत्तर पूर्व ईशान कोण या घर के मध्य के ब्रह्म स्थान इस तरह का पौधा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह स्थान बहुत शांत और विशेष ऊर्जा वाला माना जाता है। अगर आप शमी पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो ये एक शुभ संकेत है। यदि आप पौधे की देखभाल करें, सही जगह चुनें, मन में श्रद्धा और भक्ति भाव रखें, तो ये घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से मैंने आपको शमी पौधे के बारे में बताया है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।